सब। आज हम लोग संडे है और निकल रहे हैं घूमने चिड़ियाघर। और हर्ष इससे पहले भी अगस्त में गया था चिड़ियाघर देखने। क्यों हर्ष? हाँ। गए थे ना। तो इस बार इसको क्या अलग देखना है इसी से पूछ लेते हैं। क्या देखना है बताओ। गैंडा। गैंडा देखना है। गैंडा देखोगे। इस बार इसको वहाँ पर गैंडा देखना है, तो वहाँ पे हम चलेंगे और आप सभी को भी जो गोरखपुर का चिड़ियाघर है वो उसको दिखाएंगे। अच्छा लगेगा हर्ष? मज़ा आएगा? हाँ। यहाँ पे लाइट नहीं है। यहाँ मज़ा आएगा। हाँ। और क्या लेना है तुमको? रास्ते में जाते समय ये जो एरो दिख रहा, देखिए किस तरह से फर्टिलाइज़र से जो लौ निकल रही थी। मौसम ऐसा था ना कि ये साफ आग के जैसा दिखाई दे रहा था। तो ये जो फर्टिलाइज़र है जो अभी जल्दी चालू हुआ है। तो हम लोग पहुंच गए हैं शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में। और ये बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। तो गाड़ी पार्किंग हो गई है और गाड़ी पार्किंग करने के बाद सीधे हम लोग चलेंगे टिकट काउंटर पे। और ये देखिए कितनी मौसम इतना अच्छा है और इस तरह से गाड़ियां भरी हुई हैं। ये बाहर गेट का दृश्य काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए अच्छा लग रहा है। तो हम लोग सीधे चलेंगे इन टिकट काउंटर की तरफ और इन नज़ारों का भी, इन फूलों का भी आनंद लेते लेते चलेंगे। काफ़ी सुंदर, अच्छा। तो यहाँ से जाने के बाद आपको दाहिनी साइड में ही टिकट काउंटर है और टिकट लेना होगा। तो टिकट 50 रुपये है। अगर यदि आपका बच्चा 6 साल से 12 वर्ष तक का है तो हाफ टिकट है, और 6 वर्ष का है तो टिकट नहीं देना होगा। और ये है जो मानचित्र है चिड़ियाघर का, किस साइड में क्या है, आप क्या पहले देखना प्रेफरेंस करते हैं, मानचित्र के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। तो मौसम कुछ ऐसा है कि बारिश पहले हो चुकी है और अभी बादल है, उमस है, कभी भी बारिश आ सकती है, लेकिन धूप नहीं है। क्योंकि जब भी इस चिड़ियाघर में आइए ना, तो धूप की वजह से क्या होता है कि अभी नया नया है, पेड़ पौधे हैं नहीं, छाँव है नहीं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इधर हम बाएं साइड में चल रहे हैं जहाँ सिर्फ आपको चिड़िया दिखाई देंगी। ये है इंडियन मोर और उसके बाद कॉकटेल। बाएं साइड में ही सारी चिड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग जो प्लास्टिक पॉलीथीन है उसको गेट से एंट्री नहीं मिलेगा। हालांकि अंदर कैंटीन है, कैंटीन से सब लोग खाते हैं और फेंकते भी हैं। तो इस तरह से बाएं तरफ आपको चिड़िया ही चिड़िया नज़र आएंगी, जिसमें बत्तख हैं और सभी चीज़ें आपको देखते चलेंगे। तो मैं कह रही थी कि बाहर से प्लास्टिक वगैरह अगर यदि आप ला रहे हैं तो उसको आप किसी खाने पीने की चीज़ पेपर में रख लीजिए और उसको लेकर के आइए, जैसा कि सभी चिड़ियाघर में होता है। तो यहाँ पर मिलेगा एक बंदर जो अकेले है इस पूरे एरिया में। देखिए इस तरह से अकेले बैठा हुआ है। और इधर से बाएं से भी आप कैंटीन की तरफ जा सकते हैं और दाहिने से भी जा सकते हैं। और बाएं साइड में ही बाथरूम और इन सब चीज़ों की व्यवस्था है। और ये है भालू। भालू पेयर में 2 हैं, जो एक उधर बैठा हुआ है और एक यहाँ पर घास चर रहा है। तो हर्ष को देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये उसकी गुफाएं बनाई गई हैं, नेचुरल बनाने का कोशिश किया गया है। खेलने उलने की भी चीज़ें हैं। हाँ, चिड़ियाघर में कभी भी आएँ तो जो भी आप खाने पीने की चीज़ लाएँ उसको पशु पक्षियों को ना खिलाएं। और हर्ष भी भूखा था, हम लोग भी कुछ घर से ही लेकर आए थे, उसी को खा रहे हैं। तो खा पी लेंगे। तो करीब इतने समय में घर से निकले हम लोग को 2-3 घंटे हो गए हैं। तो हम लोग भी कुछ खा पी लेंगे तो फिर निकलेंगे। तो इस तरह का कुछ बाहर का भी दृश्य है जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। धूप नहीं है, बादल बादल से छाए हुए हैं। तो ये हिरन किनारे ही आ गए हैं, सब लोग इसी को देख रहे हैं। काफ़ी सुंदर लग रही थी ये देखने में। हम लोग अधिक समय इसके साथ बिताएं और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ नमूने दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए
और भी 2-4 लोग आए होते शायद तो इसी पे बैठ जाते। शुक्र है कि इतने ही लोग आए हैं। तो एक ही नमूना नहीं है, ये बच्चे ही नहीं है, अगर बच्चे बैठते तो कोई बात नहीं होता, लेकिन बूढ़े भी इस तरह से इन सारी चीज़ों जो शोपीस की चीज़ें उस पे बैठ जाते हैं। हालांकि सुरक्षाकर्मी हैं, लेकिन हर जगह चिड़ियाघर इतना बड़ा होता है तो हर जगह नहीं होते हैं। देखिए इधर से भी कैंटीन जा सकते हैं। और ये देखिए हिरन, जो सांभर हिरन है, और ये इसमें सभी लाल हिरन में एक सफ़ेद हिरन भी है, जो इसका जन्म इसी चिड़ियाघर में हुआ था। आप लोग पेपर में भी सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो अगर आप इतनी दूर सफ़र नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए यहाँ इस चिड़ियाघर में गाड़ियों की भी व्यवस्था है। जैसे आप इस सवारी का आनंद ले सकते हैं। जगह जगह पे रुक करके आप लोग को ये दिखाएगी चिड़ियाघर में। तो जैसे मैं नमूने की बात कर रही थी, ये देखिए, ये मतलब हद है, ऐसा ना करो भाई। जब भी ये सार्वजनिक संपत्ति है, किसी तरह तो कोई भी चीज़ बनता है। कितने सालों बाद हमारे शहर में कोई भी चिड़ियाघर नहीं था, कितने सालों बाद यहाँ पे बना है। और ये भी हिरन है, आराम फरमा रही हैं। देखिए मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं बार बार इसको कैप्चर कर रही थी ताकि मैं बता सकूं, समाज को मैसेज दे सकूं कि ऐसी चीज़ों पे देख लीजिए, ऐसी चीज़ और कोई हो तो आप भी चढ़ जाओ भाई। तो ऐसी चीज़ों को नुकसान मत पहुंचाइए। ये पीछे क्यों रहेंगे, ये भी जा रहे हैं इन पे चढ़ने, देख लीजिए। तो मानेंगे नहीं, ये अंततः बैठेंगे ही। खैर हम लोग चलते हैं, किसको किसको समझाएंगे। तो हम लोग कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लिए और हर्ष को खाना है आइसक्रीम, और ये सिर्फ यहाँ से आइसक्रीम लिया और कुछ नहीं। और आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग सीधे चले गए दाहिनी साइड में। दाहिनी साइड में ये जो हिमालयन गिद्ध है, हिमालयन गिद्ध है, और ये ईमू है। किस किस ने चिड़ियाघर में ईमू को बैठते हुए देखा, ज़रा हमें कमेंट करके बताइएगा। हम कभी भी ईमू को बैठते हुए नहीं देखे। ये हमेशा मूव करते रहते हैं, चाहे ये 2 रहें चाहे 10 रहें, ऐसे चलते रहेंगे। क्योंकि स्पीड इतना अधिक हम कर दिए हैं कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये हमेशा चलते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये चलते क्यों हैं। ये तेंदुआ बैठा हुआ था वहाँ पे, और इधर बाघ का है एरिया, लेकिन बाघ कोने में अपना करतब दिखा रहा है। तो हम लोग दूसरे एंगल से इसका फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि चिड़ियाघर में शेर और बाघ ना देखें तो क्या देखें। तो सब लोग यहीं पे ज़्यादा समय बिताते हैं, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे थे यहीं पे ज़्यादा समय बिताएं। तो मौसम इतना अच्छा हो रखा था कि मैं इस तरह के मौसम का आनंद ले रही थी खुले खुले एरिया में। फ़ोटो शूट करवा रही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये शेर का एरिया है, जो लायन देखिए किस तरह से आराम से बैठा हुआ है यहाँ पर और खड़ा हो गया। एक ही हमें नज़र आया, शायद एक और है, और जगह जगह ये तो मैं दिखाती ही रहूँगी आप लोगों को। ये 2 हिरन इस तरह से हैं। अब ये आता है, हाँ, हर्ष भी उठाने की कोशिश कर रहा था। ये तो देखिए हाथी के आगे चींटी क्या है। एक है और पानी में। ये हिप्पोपोटामस है और हर्ष को देखना था गैंडा। ये हिप्पो है। ये घास, एक पानी के अंदर है और एक घास खा रही है। तो काफ़ी देर हम लोग यहाँ रुके थे, बहुत अच्छा लग रहा था। इनकी चमड़ी इतनी नाजुक होती है कि ये ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकती हैं, इसलिए पानी में ही ज़्यादा अंदर रहती हैं ताकि इनको मक्खियाँ ना काटें या अन्य जीव से हानि ना हो। ये पानी में ही रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो कुछ देर घास खाने के बाद ये भी पानी में आने की कोशिश कर रही थी।
ये कुछ जीव हैं जो चिड़ियाघर में हैं। अभी बहुत सारी कमियां हैं जो इस चिड़ियाघर में पूरी की जा सकती है, जैसे कि गैंडा नहीं है। और ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, इतना अच्छा लगा था ना, इतना सीन। ये देखिए, जब पानी में एंट्री किया तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, वो गजब। तो ये दोनों ही मतलब पानी में ही कुछ सर दिख रहा था, किसी का कुछ दिख रहा। देखिए, दोनों ही पानी में हैं, तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा था। इधर फ़ोटो शूट करने की एरिया है, यदि आप फ़ोटो शूट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा बना हुआ है, तो हम लोग भी वही कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। इसके अंदर भी क्या है, लोग अंदर घुस जा रहे थे, पानी गंदा कर रहे थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है वही करना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति को वैसे भी कोई देखने वाला नहीं है। तो हम लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। तो देख लीजिए किस तरह थकान हो गई है, पसीना पसीना हम लोग हो गए हैं। और ये है घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों हैं यहाँ पर, लेकिन पानी के अंदर ही सब थे, तो हम लोग को दिखे नहीं, बस एक घड़ियाल ही हमको दिखा। इधर हम लोग आ गए स्नैक एरिया में। स्नैक एक ही नाग है, कोबरा, ऐसे रसल्स वाइपर है जो कोने में यहाँ बैठा हुआ है, शायद आप लोग को दिख रहा होगा। भारतीय अजगर है, हाँ अजगर थे इसमें, तो कोने में बैठे हुए हैं सब। धामी है, डोर सांप है जो कि यहाँ पे है नहीं, ये खाली पड़ा हुआ है। डोर सांप के लिए बना है, लेकिन ये खाली पड़ा हुआ है। इसमें है दो मुँहा सांप भी है, बस ऐसे बना है उनके लिए, लेकिन अभी उसमें है नहीं। तो ये अजगर ही है इस तरह से। और कछुआ है, कछुआ के बाद यहाँ तितली घर है। तितली घर में तितलियाँ नहीं हैं। और ये देखिए, इसके बाद हम लोग आ गए एक्वेरियम में, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मछलियाँ हैं, जो आप लोग देखिए बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो इसमें जब हम लोग गए तो इतनी अधिक गर्मी थी कि यहाँ पे रुक पाना बहुत ही मुश्किल था। तो बस एक साइड से चलते जा रहे थे और देखते जा रहे थे। लेकिन काफ़ी सुंदर सुंदर एक्वेरियम की मछलियाँ थी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन इतनी उमस थी, इतनी गर्मी थी कि एक सेकेंड भी रहा नहीं जा रहा था इसके अंदर। और भीड़ तो उतनी ही थी, मौसम ठंडा देख कर के भीड़ जमी हुई थी, सब लोग वहाँ पहुँच रहे थे। ये भी मछली बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल वाइट। ये भी बहुत प्यारे हैं। वाह, अब इसके बाद हम लोग एक्वेरियम के बाद सीधे बाहर की तरफ निकलते हैं। एक चीज़ मुझे कमी लगा यहाँ पर कि कहीं भी शहीद अशफाक उल्लाह खां के बारे में नहीं लिखा गया कि ये कौन है और किसके नाम पर क्यों बना हुआ है, किस एरिया में, किस कोने में। यदि आप लोग गए होंगे तो हमें बताइएगा। बस पार्किंग की गई गाड़ी हम लोग बाहर निकालेंगे और बाहर हम लोग चलेंगे। तो चिड़ियाघर से बाय बाय। और अब ये क्या हो गया, बहुत भयानक बारिश होने लगी। हम लोग इस टूटे हुए चौकी पे बैठकर काफ़ी देर तक, 1 घंटे तक बारिश का इंतज़ार करते रहे। और लगभग 2 घंटे भी बीत चुके हैं। इतनी बारिश हो रही थी, जैसे लग रहा था आज नहीं बारिश होगी तो कभी नहीं। 5 बज गया और 5 बजने के बाद
जैसे तैसे हम लोग निकले और हर्ष को कार लेना ही था तो ये कार भी ले लिया है। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और इसको शूट करने में काफ़ी मेहनत लगा है। तो यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और किसी अच्छा बुरा जो भी कमेंट हो वो ज़रूर दिया करिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखा। थैंक यू।